काजल काजल तेरी आंखों का ये काजल, पायल तेरे पैरों की ये पायल। झांझरिया उसकी छनक गई चुनरी, शहर की लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए, आजा जान जा। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप 90 के दशक के बिल्कुल फैन रहे होंगे। उस टाइम की फिल्में, मेलोडियस गाने, उस टाइम के एक्टर और एक्ट्रेस आज भी आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल वैसे ही बसे होंगे। कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, अभिजीत भट्टाचार्य, सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौड़, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स के गाने सुनने का आज भी मन करता है। 90s में अगर आप एक चीज के ऊपर गौर करेंगे तो बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस के खाते में बहुत सारे सुपरहिट गाने आए। उनकी फिल्में भी चली, गाने भी बिल्कुल चार्ट बस्टर रहे और बहुत सारी ऑडियो कैसेट्स भी सेल की गईं। लेकिन क्या आपने एक चीज के ऊपर गौर किया कि खासकर से 90 के दशक में सुनील शेट्टी के हिस्से में बहुत सारे हिट सॉन्ग आए। उस टाइम पर उनकी फिल्में बाकी एक्टर्स के कंपैरिजन में उतनी चली हो या ना चली हो, उनकी एक्टिंग को लोगों ने उतना पसंद किया हो या ना किया हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप उस टाइम की उनकी फिल्मों के गानों को देखेंगे तो उनमें बहुत सारे गाने हमें सुपरहिट देखने के लिए मिले। सुंदरा 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 सुंदरा। और उस टाइम पर जो सुनील शेट्टी को बहुत ज्यादा फॉलो करते आए हैं, उन्होंने तो उनकी सारी फिल्में देखी होंगी और ये सारे गाने सुने होंगे। लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुनील शेट्टी के 90s में आए ये बैक टू बैक इतने सारे चार्ट बस्टर्स सॉन्ग नहीं सुने होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी सुनील शेट्टी के कुछ ऐसे ही ब्लॉकबस्टर्स और हमेशा याद किए जाने वाले गानों के बारे में। एक तो 90 के दशक में सुनील शेट्टी सर की इतनी अलग हटकर स्टाइल और ऊपर से उनकी फिल्मों के गाने तो बिल्कुल बेहतरीन हुआ करते थे। तेरी आंखों की मस्ती मेरी कमजोरी है। शहर की लड़की, सुंदरा सुंदरा और झांझरिया जैसे गाने आज भी सुनते टाइम पर आपको उस दशक में वापस ले जाते हैं। उस टाइम पर सुनील शेट्टी के द्वारा पहने जाने वाले बिल्कुल टाइट जीन्स, उनके बहुत ही स्टाइलिश चश्मे, उनके बहुत ही स्टाइलिश जूते, ज्यादातर उनकी शर्ट के आगे से 3-4 बटन हमेशा खुले होते थे और उनकी चेस्ट के बाल नजर आते थे। उनके द्वारा गले में पहनी जाने वाली बहुत सारी लॉकेट्स, उनके द्वारा पहना गया बड़े बक्कल वाला बेल्ट, और इसके अलावा वो कभी कभी हमें बिल्कुल लॉन्ग बॉक्सी कोट पहनकर भी नजर आते थे, जो कि उस टाइम पर एकदम सेंसेशन हुआ करता था। हालांकि सुनील शेट्टी सर की बॉडी और पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो जो भी पहनते थे वो उनके ऊपर बहुत अच्छे से सूट करता था। यहाँ पर उनकी ये बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखकर आप समझ सकते हैं कि इतने अलग तरह के कपड़े पहनने के बाद भी वो कितने स्टाइलिश लग रहे हैं। कभी वो हमें बिल्कुल क्रॉप टॉप पहने हुए नजर आते थे, कभी वो अपनी शर्ट की बाहें एकदम ऊपर तक फोल्ड करे हुए नजर आते थे। 90 के दशक में आए उनके बहुत सारे चार्ट बस्टर्ड गानों की बात करें तो ये गाने आपको वापस उसी दौर में ले जाते हैं। फिल्म रक्षक में सुनील शेट्टी सर और रवीना टंडन के ऊपर फिल्माया गया गाना शहर की लड़की आपने जरूर सुना होगा। अन्ना के ऊपर और रवीना टंडन के ऊपर फिल्माया गया ये गाना बहुत अच्छा था और इसका पिक्चराइजेशन भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश था। अभिजीत भट्टाचार्य और चंदना दीक्षित ने इस गाने को गाया था। हालांकि फिल्म रक्षक में हमें सुनील शेट्टी के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर करिश्मा कपूर नजर आई थीं, लेकिन बाद में स्पेशली इस गाने के लिए रवीना टंडन को साइन करके इसको फिल्म के म्यूजिक एल्बम में इंक्लूड किया गया। और उस टाइम पर यह गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि रवीना टंडन और सुनील शेट्टी की जोड़ी ने करिश्मा कपूर को दबा दिया था। साल 1996 के टॉप 10 सॉन्ग्स की लिस्ट में ये गाना शामिल रहा। उस समय ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ और हर कहीं प्रमोशन के दौरान इसको बजाया जाता और सुनील शेट्टी और रवीना टंडन नजर आते। जो चीज उस टाइम पर करिश्मा कपूर को शायद उतनी अच्छी नहीं लगी, उन्हें लगा कि वो फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं और सारी क्रेडिट रवीना टंडन ले जा रही हैं। इस वजह से बाद में फिल्म रक्षक में एक और गाना करिश्मा कपूर और सुनील शेट्टी के ऊपर फिल्माया गया था, सुंदरा सुंदरा। क्या मेरी धड़कनें कहती है सुंदरा। और फिल्म रक्षक के म्यूजिक एल्बम का ये गाना भी बहुत ही पॉपुलर हुआ था, जिसको विनोद राठौड़ और सपना मुखर्जी ने गाया था। इन दोनों ही गानों के अलावा फिल्म रक्षक का एक और बेहतरीन गाना था कुची कुची, जिसको कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया था। गोरी जो मटके बालों को झटके गालों से रस टपके। सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर के ऊपर फिल्माया गया ये गाना भी काफी पॉपुलर रहा। फिल्म रक्षक में आनंद मिलिंद के द्वारा कंपोज किया गया म्यूजिक एल्बम और सुनील शेट्टी के ऊपर पिक्चराइजेशन लोगों को काफी पसंद आया था। साल 1994 में अन्ना की एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था अंत, जिसमें हमें अन्ना के साथ में सौमी अली नजर आई थी और इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। इसका म्यूजिक एल्बम भी आनंद मिलिंद ने कंपोज किया था और फिल्म का एक गाना आ जा जाने जा बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हुआ था।
फिल्म अंत में सुनील शेट्टी और सौमी अली के ऊपर फिल्माया गया ये गाना बहुत ज़्यादा हॉट गाना हुआ करता था। इस गाने में सौमी अली बारिश में भीगते हुए जितनी अच्छी नजर आई, सुनील शेट्टी भी उतने ही डैशिंग नजर आए। आजा जाने जा। सुनील शेट्टी सर के ऊपर फिल्माया गया ये गाना बहुत ही यादगार रहा। उस टाइम के बहुत सारे लोग तो इस गाने को फिल्म मोहरा में अक्षय कुमार और रवीना टंडन के ऊपर फिल्माए गए गाने टिप टिप बरसा पानी से भी कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों का ही पिक्चराइजेशन काफी हद तक बिल्कुल एक जैसा ही नजर आ रहा था। फिल्म अंत में रखा गया ये गाना आज भी बिल्कुल प्योर 90s की ही वाइब देता है। इस गाने को गाया था अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति ने। एक्चुअली अगर आपने नोटिस किया हो तो सुनील शेट्टी के ऊपर सबसे ज्यादा आवाज अभिजीत भट्टाचार्य की ही सूट करती थी, और शायद यही एक रीजन रहा कि पूरे 90 के दशक में कुमार सानू, उदित नारायण और विनोद राठौड़ से भी ज्यादा सुनील शेट्टी के ऊपर फिल्माए गए गानों में उनके ऊपर अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज ही रखी गई। साल 1996 में आई अन्ना की फिल्म शस्त्र में भी एक दो गाने बहुत अच्छे रखे गए थे। शायद फिल्म शस्त्र आप में से बहुत कम ही लोगों को याद होगी, लेकिन फिल्म का ये गाना आपको जरूर याद होगा। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, इसको सुनील शेट्टी के ऊपर फिल्माया गया था और उदित नारायण ने इसको गाया था। फिल्म शस्त्र के इस गाने का भी उस टाइम पर काफी क्रेज था। इसके अलावा इसी फिल्म का एक और गाना था लड़की दीवानी लड़का दीवाना। उदित नारायण, आदित्य नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना था, और जिस टाइम पर सुनिधि चौहान ने इस गाने को गाया था उनकी एज उस टाइम पर लगभग 11 साल के आसपास थी। अन्ना के कैरियर के सुपरहिट गानों की बात हो और उनकी साल 1994 में आई फिल्म गोपी किशन के बारे में बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। साल 1994 में आई फिल्म गोपी किशन में वो हमें डबल रोल में नजर आए थे और उनके साथ में हमें करिश्मा कपूर और शिल्पा शिरोडकर नजर आई थी। और फिल्म गोपी किशन भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इसके गानों का तो उस टाइम पर एक अलग ही क्रेज था। मतलब इसके म्यूजिक एल्बम के तो उस टाइम पर एक या दो गाने नहीं, लगभग सारे गाने ही बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे। आनंद मिलिंद के द्वारा इसके म्यूजिक एल्बम को कंपोज किया गया था और इसके गानों में से हाय हुक्कू हाय हाय तो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि हर कहीं पर बस यही गाना सुनाई देता था। एक तो इस गाने में सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर एक दूसरे के साथ में बहुत ही खूबसूरत नजर आए थे, और दूसरी बात इस गाने का म्यूजिक और इसके लिरिक्स बहुत ज्यादा ही कैची थे, जिसकी वजह से उस टाइम पर अन्ना और करिश्मा कपूर के ऊपर फिल्माया गया ये गाना बच्चे बच्चे की जुबान पर हुआ करता था। खासकर से इसमें अन्ना के जो डांस स्टेप्स थे उसको भी बच्चे उस टाइम पर बहुत ज्यादा फॉलो किया करते थे। फिल्म गोपी किशन के म्यूजिक एल्बम में ही एक और बेहतरीन गाना करिश्मा कपूर और सुनील शेट्टी के ऊपर फिल्माया गया। कुमार सानू और अलका याग्निक की मेलोडियस आवाजों में ये गाना था ये इश्क है क्या एक रोग बुरा। ये गाना भी उस टाइम पर बहुत ज्यादा ही वायरल हुआ था। गोपी किशन के इन दोनों ही गानों के अलावा सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर के ऊपर फिल्म का एक और बेहतरीन हॉट गाना फिल्माया गया था। ये गाना था बत्ती ना बुझा, जिसको पूर्णिमा ने गाया था और सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर नजर आते हैं। और इस गाने में जिस तरह से करिश्मा कपूर सुनील शेट्टी को अपनी अदाओं से रिझाती हैं, ये उस टाइम का काफी हॉट गाना हुआ करता था। इन सारे ही सुपरहिट गानों के अलावा फिल्म गोपी किशन में एक और बहुत ही यादगार गाना रखा गया। ये गाना था छतरी न खोल बरसात में, जिसको सुनील शेट्टी और शिल्पा शिरोडकर के ऊपर बारिश में फिल्माया गया था। कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना उस टाइम पर सन 1994 के टॉप 10 सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल रहा। मतलब ओवरऑल उस टाइम पर उनकी फिल्म गोपी किशन का पूरा म्यूजिक एल्बम ही सुपरहिट रहा। साल 1994 में सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म मोहरा के अलावा इन दोनों की साथ में एक और फिल्म आई थी। ये फिल्म थी हम हैं बेमिसाल। हालांकि ये फिल्म उस टाइम पर फिल्म मोहरा के बराबर तो नहीं चल पाई थी, लेकिन फिर भी इसमें अन्ना और अक्षय कुमार की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। और फिल्म हम हैं बेमिसाल में अन्ना के ऊपर फिल्माया गया मेरा एक बहुत ही पर्सनल फेवरेट गाना है। फिल्म का ये बेहतरीन गाना था कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में तुझसे क्या चोरी है तेरी आंखों की मस्ती मेरी कमजोरी है। तेरी आंखों की मस्ती मेरी कमजोरी है। फिल्म में इस गाने को सुनील शेट्टी और मधु के ऊपर काफी बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया था, और कुमार सानू की मैजिकल आवाज का ये गाना आप सुनेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और इस गाने में आपको प्योर 90s की मेलोडी सुनने के लिए मिलेगी। सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की सन 1996 में आई फिल्म सपूत को भी लोगों ने काफी पसंद किया था,
और फिल्म सपूत में भी अन्ना के ऊपर एक चार्टबस्टर गाना फिल्माया गया था। फिल्म सपूत का ये गाना था, काजल काजल तेरी आंखों का ये काजल, पागल पागल कर देता है मुझे पागल। काजल काजल तेरी आंखों का ये काजल, पायल तेरे पैरों की ये पायल। देव कोहली के द्वारा लिखे गए इस बेहतरीन गाने को गाया था अमित कुमार और आशा भोंसले ने, और जयपुर की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर इस गाने को सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे के ऊपर फिल्माया गया था। फिल्म सपूत के इस गाने को भी लोगों ने उस टाइम पर बहुत ज्यादा पसंद किया था। उस टाइम पर हमें इस बेहतरीन गाने के फिल्म सपूत के म्यूजिक एल्बम में हमें 2 वर्जन सुनने के लिए मिले थे, जहां इस गाने के एक वर्जन को गाया था अमित कुमार और आशा भोंसले ने, और इस गाने के दूसरे वर्जन को गाया था कुमार सानू और साधना सरगम ने। हालांकि फिल्म सपूत में अमित कुमार और आशा भोंसले वाले वर्जन को ऐड किया गया था। ये दोनों ही गाने आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इन गानों को सुन सकते हैं। मैं इन गानों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साल 1996 में ही अन्ना की एक और सुपरहिट फिल्म आई थी कृष्णा। इसका म्यूजिक एल्बम भी काफी पसंद किया गया था। फिल्म कृष्णा के म्यूजिक एल्बम का एक बहुत ही पॉपुलर गाना था झांझरिया। और ये गाना उस टाइम पर सन 1996 या पूरे 90 के दशक का बहुत ही पॉपुलर गाना रहा। इस गाने को एक बार फिर से सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में राजस्थान में फिल्माया गया था। इतने सारे बैकग्राउंड डांसर्स के साथ में तपते हुए रेगिस्तान में इस गाने को इतनी खूबसूरती से फिल्माना बहुत ज्यादा ही मुश्किल रहा। लेकिन इस गाने को जिस तरह से कंपोज किया गया था और फिल्माया गया था वो वाकई में काबिले तारीफ रहा। खासकर से इसमें रेगिस्तान में इतनी गर्मी में अन्ना ने जो इतना बड़ा कोट पहना हुआ था उसके साथ इतने अच्छे डांस स्टेप्स किए कि ये यादगार बन गए। इस गाने के मेल वर्जन को अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया था और फीमेल वर्जन को अलका याग्निक ने गाया था। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में सुनील शेट्टी के ऊपर फिल्माया गया एक और गाना था दरवाजे पे तेरे बारात, जो भी काफी पॉपुलर रहा। फिल्म मोहरा में भी सुनील शेट्टी के ऊपर एक बहुत ही यादगार और बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्माया गया, ना कजरे की धार। अन्ना के ऊपर फिल्माया गया ये गाना इतना सुकून वाला है कि आज भी इस गाने को अगर आप सुनेंगे तो उस टाइम की सुनहरी यादों में फिर से खो जाएंगे। साल 1995 में आई उनकी फिल्म टक्कर में भी सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे के ऊपर बेहतरीन गाना फिल्माया गया। ये बेहतरीन गाना था आंखों में बसे हो तुम। इस गाने को एक बार फिर से अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने गाया था। आंखों में बसे हो तुम दिल में छुपा लो। ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना था और ऑडियो कैसेट में सुनते टाइम पर इस गाने में गजब का बेस आता था। इस पूरे गाने में अन्ना हमें काफी स्टाइलिश और एक DSLR लिए हुए नजर आते हैं। इन गानों की बात हो ही रही है तो उनकी सन 1995 में आई फिल्म रघुवीर के इस गाने को कोई कैसे भूल सकता है। ये गाना था ओ जाने मन चेहरा तेरा जादू, जिसको सुनील शेट्टी और शिल्पा शिरोडकर के ऊपर फिल्माया गया था। इस गाने में आवाजें थीं अलका याग्निक और जॉली मुखर्जी की। ओ जाने मन चेहरा तेरा। ये गाना भी उस टाइम पर काफी पॉपुलर हुआ था और बहुत ज्यादा कैची था। साल 1997 में आई उनकी फिल्म भाई में भी 2 अच्छे गाने रखे गए थे। एक गाना था खुल गया नसीब देखो साला और दूसरा गाना था कट्टी बट्टी। अन्ना की ये फिल्म और ये दोनों ही गाने उस टाइम पर काफी पॉपुलर रहे। साल 1998 में सुनील शेट्टी की एक और फिल्म आई थी आक्रोश, जो फिल्म शायद उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं रह पाई थी, लेकिन इसमें भी सुनील शेट्टी के ऊपर एक काफी अच्छा और काफी कूल गाना फिल्माया गया था। ये गाना था हेलो हेलो बोल के, जो गाना भी उस टाइम पर काफी पॉपुलर हुआ था। हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के। साल 2000 में सुनील शेट्टी की एक और फिल्म आई थी क्रोध। इसमें भी सुनील शेट्टी और रंभा के ऊपर फिल्म का एक बहुत ही चार्टबस्टर गाना फिल्माया गया था। गाने के बोल थे मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। तेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। एक बार फिर से इस गाने में सुनील शेट्टी के लिए आवाज दी थी अभिजीत भट्टाचार्य ने और रंभा के लिए आवाज थी अलका याग्निक की। इस गाने को अगर आप आज भी सुनेंगे तो इस गाने में जो जादू है उसको आप महसूस कर पाएंगे। और इस तरह से 90s खत्म हुआ और धीरे धीरे 2000 के डिकेड की शुरुआत हो गई। हालांकि इसके बाद भी अन्ना ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और उनके बेहतरीन गाने हमें सुनने के लिए मिले, जिनमें धड़कन और ऐसी कई और सुपरहिट फिल्में और उनके गाने शामिल रहे। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा था, म्यूजिक बदल रहा था, लोगों की फिल्म को पसंद करने का तरीका भी बदल रहा था, जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में अन्ना ने फिल्मों में थोड़ी कम काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी सुनील शेट्टी की फिटनेस, उनकी स्टाइल और उनका स्वैग बिल्कुल वैसे ही बरकरार रहा। और आज इतने सालों बाद भी अगर आप सुनील शेट्टी को देखेंगे तो उनकी जो फिटनेस है वो हमें बिल्कुल वैसे ही नजर आती है। और आगे चलकर बदलते हुए समय के हिसाब से उन्होंने भी फैशन को एडॉप्ट किया और आज भी वो हमें काफी स्टाइलिश नजर आते हैं।
लेकिन हमारे जैसे डाई हार्ड फैंस के लिए 90s में उनके द्वारा की गई फिल्में और उनके गाने हमारे जहन में बिल्कुल वैसे ही बसे रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अन्ना के लगभग 90s में आए सारे चार्टबस्टर गानों के बारे में। हालांकि मुझे पता है कि उनके और भी बेहतरीन गाने थे और मुझसे कुछ गाने इस लिस्ट में मिस भी हो गए होंगे, लेकिन उनके इन गानों की लिस्ट मैंने अपनी 90s के गानों की पसंद के हिसाब से रखी है। अगर आपको लगता है कि अन्ना के 90s में आए किसी और गाने को इस लिस्ट में ऐड होना चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और 90s में अन्ना के अलावा अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स के बारे में भी अगर आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो हमें आप अपने फेवरेट एक्टर का नाम और उनके कुछ ऐसे ही फेवरेट गानों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही बहुत ही खूबसूरत सुनहरी यादों के साथ।